हेलो दोस्तों, जय आरसीएम। मैं डॉक्टर तारापद विश्वास, ऐसी बात टीम प्रतापगढ़ से। सिक्स बेसिस के बारे में आरसीएम में कुछ बताना है। MLM सिक्स बेसिक्स LMM सिक्स बेसिक्स आरसीएम बिजनेस। सिक्स बेसिक्स एक आधार है। जैसे मकान बनाने के लिए एक आधार होना चाहिए, बिना आधार से मकान बन नहीं सकते, उसी तरीक़ा से आरसीएम बिजनेस करने के लिए एक आधार होना चाहिए। ये आधार है सिक्स बेसिक्स। सिक्स बेसिक्स में पहले सिक्स बेसिक्स में एक नंबर पे लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने में एक नंबर पे सपना का लिस्ट, लोगों का लिस्ट। अपने नज़दीकी परिचितों सभी लोगों का लिस्ट। दूर के रिश्तेदारों का लिस्ट। रोज मिलने वाले सभी लोगों का लिस्ट। प्रतिदिन मिलने वाले सभी लोगों का लिस्ट। अपने लिस्ट में प्रतिदिन नया नाम जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जितना बड़ा लिस्ट बनेगा उतना बिजनेस अच्छा बनता है, उतना बिजनेस अच्छा बड़ा होता है। जितना लिस्ट अच्छा है उतना बिजनेस अच्छा है। दूसरा पॉइंट, आमंत्रित करना। आमंत्रित करने के लिए कला सीखना पड़ता है। दूसरा, फोन पे किसी को आमंत्रित करना है तो अपना बिजनेस या प्लान के बारे में बताना ना चाहिए। प्लान दिखाने के लिए बिजनेस में कोई लोग आना नहीं चाहते, उसी को उसके लिए आमंत्रित करने के लिए अलग से लाभ बताकर आमंत्रित करना चाहिए। तीसरा, प्लान। प्लान दिखाना। प्लान दिखाने के लिए जिसको जो समय दिए हैं निर्धारित समय में ही प्लान दिखाना चाहिए। प्लान दिखाने के लिए समय अत्यंत कम से कम 10 से 12 मिनट लेना चाहिए। प्लान दिखाने के तरीका 1-to-1 होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग या इससे बड़ा मीटिंग दिखाना चाहिए।
चौथा पॉइंट, फॉलोअप करना। प्लान दिखाने के बाद 24 से 48 घंटा के अंदर फॉलोअप करना चाहिए। 24 से 48 घंटा के भीतर फॉलोअप करने में औसत काम अर्थात बिजनेस औसत ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए उसी के अंदर फॉलोअप करना ज़रूरी होता है। 6 बेसिक्स में सबसे अच्छा पॉइंट 5वां पे है। सही शुरुआत करना। प्लान, जैसे कोई भी आदमी प्लान देखने के बाद ज्वाइन करने के लिए इच्छुक है तो उनको सही शुरुआत कराना चाहिए। सही शुरुआत कराने के लिए बिजनेस प्लान पुनः दिखाना चाहिए, टूल्स और टिप्स उपलब्ध कराना चाहिए एवं उनके साथ प्लान दिखाने के बाद बैठ करके लिस्ट बनाना चाहिए। 6 बेसिक्स में सबसे मेन पॉइंट या शुरुआत पॉइंट मान लीजिए वो है 100% उपयोग। जैसे जो कंपनी में काम कर रहे उसी कंपनी के सामान के उपयोग करना चाहिए। हर माह में कंपनी को सामान उपयोग करना चाहिए एवं अपने टीम को जितना उनको डिस्ट्रीब्यूटर एवं उनके साथ लिप्त है सभी को हर माह में सामान को उपयोग कराना चाहिए। जितना ज़्यादा सामान उपयोग कराएंगे उतना ही बिजनेस आपको डेवलप्ड होगा। सामान इस्तेमाल करने से बिजनेस की ग्रोथ अच्छा होता है। सामान इस्तेमाल करने से आपको बिजनेस स्थायी बढ़ जाते हैं और अपना भविष्य बहुत ही अच्छा बन जाते हैं। यह है 6 बेसिक्स। हेलो दोस्तों, अब आपको सामने 8 कोर स्टेप क्या है, 8 कोर स्टेप के बारे में हम आपको दिखाने चाह रहे हैं एवं कुछ बताने चाह रहे हैं। 8 कोर स्टेप एक सिद्धांत है, एक 8 कोर सिद्धांत है, कोर रूल्स हैं, कोर स्टेप हैं। जो 8 कोर लगातार देख करके काम कर रहे हैं या पालन करके काम कर रहे हैं वो अरबपति से करोड़पति बन रहा है। 8 कोर रूल्स RCM बिजनेस में आता है। 8 स्टेप। अब कोर स्टेप क्या है? कोर स्टेप आप कोर स्टेप बन जाइए, आपको टीम को कोर स्टेप बनाइए। कोर स्टेप बनाने से आपको बिजनेस को ग्रोथ बढ़ जाते हैं, आपको बिजनेस को नींव मजबूत हो जाते हैं। 8 स्टेप ऐसे एक मजबूती स्टेप है जो आप जिसको जो चाहे उनका उस सपनों को आप
पूरा कर दे सकते हैं। और 8 रूल्स अर्थात कोर रूल्स यह हैं। कोर रूल्स के RCM बिजनेस में आता है। कोर रूल्स हम दिखा रहे हैं। कोर रूल्स में 1 नंबर पे है, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अपना लक्ष्य निर्धारित करें अर्थात अपना सपनों जो आप रखे हैं, अपना सपनों जो देखे हैं, अपना जो मकान बनाना चाहता है, आपने कौन से शहर में आप रहना चाहते हैं, कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, क्या बंगला क्या गाड़ी आप चाहते हैं, यह है आपका लक्ष्य। दूसरा पॉइंट, अपना लक्ष्य पूरा होने के बाद हर हफ्ता कम से कम 5 से अधिक प्रोडक्ट के साथ दिखाना जरूरी होता है। अब 8 कोर स्टेप में तीसरा पॉइंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी जानना सबको जरूरी है। हर माह डायमंड क्लब अर्थात 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना जरूरी होता है। चौथा पॉइंट, ऑडियो सुनना है, वीडियो देखना है एवं PAM बुक कम से कम 30 मिनट पढ़ना है। 8 कोर स्टेप में 5वां पॉइंट भी बहुत ही अच्छा है। हर माह कम से कम एक बड़ा मीटिंग में अटेंड करना पड़ता है। कि आप जब कोई भी मीटिंग में अटेंड करेंगे तो आप सारी चीज़ जानकारी कर पाएंगे, तभी आप बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। 6 महीना के फर्स्ट वीक या पहले आप अपने खुद सक्रिय हो जाइए एवं अपना टीम को एकत्रित करके सारी काम को कैसे विस्तार किया जाए, पूरी महीना के उसका रूपरेखा आपको ही बनाना पड़ता है। 7वां कोर रूल्स में किया होता है, जवाबदेह और कम से कम निरंतर कामदेह बनना पड़ता है। अर्थात कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कुछ पूछ रहे, उसको जवाब देना पड़ता है और काम आप ही को निरंतर आपको पास ही रखना चाहिए। जो जैसे कहेगा उसी को आपको ही देखभाल करना पड़ता है। सबसे गुरुत्वपूर्ण पॉइंट
ऑटोआ है, कुका है। सीखे, सिखाए और डुप्लीकेट बनाए। अर्थात आप ऑफलाइन से सीखे, आप डाउनलाइन के सिखाइए, आप ऑफलाइन के डुप्लीकेट कीजिए, आप जिसको सिखाए हैं उनको भी डुप्लीकेट कराइए। ये आपको शिक्षा देना ऑटोआ 8 कोर अंदर रूल्स हैं। अब 8 कोर यह समाप्त हो रहा है। अब हम चल रहे हैं 7 कार्डिनल रूल्स। 7 कार्डिनल रूल्स क्या है? ये टोटल RCM बिजनेस के ऑफलाइन क्रॉस लाइन अपना टोटल होता है। इन सब को मिल के कैसे काम करना पड़ता है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना जाता है, कैसे बिजनेस को नींव बढ़ता है, कैसे बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना है, आपको भविष्य कैसे बनेगा, ये सब रूल्स के अंदर ही आता है। कार्डिनल रूल्स के मेन पॉइंट अर्थात 1 नंबर जो पॉइंट होता है, कहीं भी नया काम अर्थात कभी भी कोई नया काम आप करना चाहते हैं तो आप लाइन से पूछे बिना ना करें। हेलो दोस्तों, कार्डिनल रूल्स के पहले नंबर, दूसरा नंबर है कभी भी नकारात्मक अपनी ऑफलाइन से एवं क्रॉस लाइन से बात ना करें। तीसरा प्रश्न है कभी किसी की भावना, पैसा, स्पाउस के साथ खिलवाड़ ना करें। अर्थात आपको चरित्र के ऊपर ध्यान दे करके बिजनेस करना चाहिए। किसी को पैसा दिए हैं या लिए हैं, ठीक टाइम से उनको देना पड़ता है, ठीक टाइम से ही उनको बताना पड़ता है। ये आपको चरित्र है। 4, जिसको जो भी समय दो उस समय पे ही पहुँच कर उनसे संपर्क करके समय के साथ खिलवाड़ ना करें। 5, किसी की आलोचना एवं बुराई ना करें। 6, अपने बिजनेस की चर्चा अपने लाइफलाइन एवं क्रॉस लाइन से बिल्कुल ना करें। अब 7वां अंतिम आखिरी कार्डिनल रूल्स के क्या है? हेलो दोस्तों, किसी भी तरह के नशा बिल्कुल ना करें। नशा करने वाले हमेशा ही पीछे रहता है, आगे जा नहीं सकते, क्योंकि आप स्टेज पे चढ़ के सबको सामने आप बोल रहे नशा करना ना चाहिए, लेकिन स्टेज से उतरने के 20 मिनट के बाद आप खुद नशा कर रहे हैं, तो जिसको आप कह के आए हैं वो आपको देख लेगा तो कहे ये आदमी नशा ना करने के लिए बोले थे, अब खुद नशा कर रहे। ये मतलब इनको जो बिजनेस हम लोगों को समझाया है ये बहुत धोखेबाज हैं। हेलो दोस्तों, जय RCM, आप सभी को शुभकामनाएं।